अध्याय 4। क्या मृत्यु के साथ खेला जा सकता है? जब शरीर अभी भी मौजूद हो तो जो होना लिखा है उससे हमेशा परे जाया जा सकता है। मृत्यु को धोखा देना। इस विचार ने कि मृत्यु एक विपत्ति है जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए, लोगों को अजीबोगरीब तरीके आजमाने पर मजबूर कर दिया है। इस आशा से कि हम मृत्यु को धोखा दे सकते हैं या किसी को मृत्यु के मुंह से बचा सकते हैं। इस बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो पुराने किस्से कहानियां सुन सुनकर बनी हैं। इन कहानियों ने लोगों में बहुत सारी आकांक्षाएं पैदा कर दी हैं कि संभवतः मृत्यु को धोखा दिया जा सकता है। कुछ हद तक ये अंतरिक्ष यात्राओं की कहानियों से भी प्रेरित है, जहां शरीर को किसी फ्रीजर में रख दिया जाता है या उसे नींद की अवस्था में रखते हैं और फिर वह पूरी तरह एक अलग युग में जागता है। लेकिन बुनियादी रूप से कुछ प्रक्रियाओं से आप इसे थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप मृत्यु को धोखा नहीं दे सकते। आप इससे बच नहीं सकते। भारत में यह मान्यता है कि अगर कोई मृत्यु शैया पर है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप या महामृत्युंजय हवन करना चाहिए, जिससे उसकी मृत्यु टल जाएगी। मृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु पर विजय, तो यह मंत्र और हवन आपको मृत्यु पर विजय दिलाने वाले हैं। हालांकि लोग हजारों सालों से मृत्युंजय हवन कर रहे हैं, लेकिन इतने सभी सालों के दौरान कोई नहीं बच पाया है। किसी ने भी मृत्यु पर जीत हासिल नहीं की है। यह एक महत्वपूर्ण समझ है कि मृत्यु पर विजय पाने का अर्थ शारीरिक रूप से हमेशा जीवित रहना है। अभी तक उसमें कोई सफल नहीं हुआ है, लेकिन जो शरीर से परे है उसने मृत्यु पर विजय हासिल कर ली है। मैं इस अनुष्ठान को पूरी तरह खारिज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया और कितने लोगों को वास्तव में इससे कुछ लाभ हुआ, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। निश्चित रूप से कुछ हद तक कुछ हुआ होगा, कुछ स्थितियों को टाल दिया गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें जय को जीत की तरह नहीं लेना चाहिए। मृत्युंजय का अर्थ हो सकता है कि आपने मृत्यु के भय को पार कर लिया है। अगर आपने मृत्यु के भय को जीत लिया तो एक तरह से मृत्यु कोई महत्व नहीं रखती। मैंने इस अनुष्ठान का विस्तार से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरी समझ में शायद पुराने समय में वे लोग व्यक्ति की मृत्यु के भय से मुक्त या उसकी भय से मुक्ति कराने के लिए इसे किया करते थे। फिर कहीं ना कहीं इसका प्रचार प्रसार और व्यावसायिक पहलू हावी हो गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर आप इसे करेंगे तो कभी मरेंगे नहीं। लगभग 15 साल पहले कुछ ऐसी ही घटना हमारे सामने आई। कोयम्बतूर में एक व्यक्ति किसी मकसद से अपनी जन्म कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास पहुंचा। कुंडली देखकर ज्योतिषी अचंभित हुआ और बोला, यह व्यक्ति तो पहले ही मर चुका है, आप इसे मेरे पास क्यों लेकर आए? व्यक्ति यह सुनकर बड़ा परेशान हो गया, तो उसने कुछ और ज्योतिषियों से भी सलाह ली। उन सभी ने वही बात दोहराई, जिस व्यक्ति की वह जन्मपत्री थी उसे मृत हो जाना चाहिए था। अंत में कोई उसे हमारे पास लेकर आया। उस व्यक्ति की ऊर्जाओं को देखने के बाद मैंने उसके ऊर्जा तंत्र के कुछ पहलुओं को सशक्त करने के लिए ध्यान लिंग में उन जगहों के बारे में बताया जहां उसे बैठना चाहिए। उसने वैसा किया और घर चला गया। यह उन दुर्लभ जन्म कुंडलियों में से एक थी जहां किसी ने पहले ही देख लिया था कि वह उस समय मर जाएगा, लेकिन इस जीवन में उसके कर्मों या उसकी साधना या उसके जीवन जीने के तरीके या जो भी कारण रहा हो, वह मृत्यु के पूर्व ज्ञात समय से आगे निकल चुका था। कुछ मायनों में वह एक जीवित मृत व्यक्ति था। तो मैंने कहा, चाहे जैसे हो, तुमने एक लकीर पार कर ली है, चलो एक और पार कर ली जाए। और उसे ध्यान लिंग में विभिन्न स्थानों पर बैठने के लिए कहा जिन्हें हमने उसके लिए चिन्हित किया था। बिना कोई सवाल पूछे वह वहां जाकर बैठ गया। अगर आज वह जीवित है और ठीक है तो यह उसी का किया हुआ है। हाल ही में मुझे पता चला कि वह अभी जीवित है और अच्छा है, और उसे अंदाजा भी नहीं है कि वह कैसे बच गया। यह खबर फैल गई और लोग पूछने लगे कि क्या ध्यान लिंग में बैठने से मृत्यु को टाला जा सकता है। देखिए, लोग अलग अलग कारणों से मरते हैं और मैं चिकित्सकीय कारणों की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए
2 लोग एक ही बीमारी से मरने वाले हैं, मुमकिन है गुर्दे की विफलता से। लेकिन संभव है कि ऊर्जा की दृष्टि से वे एक समान कारण से न मर रहे हों, वे 2 अलग अलग ऊर्जा के कारणों से मर रहे हो सकते हैं। संभव है कि उनकी ऊर्जा 2 अलग अलग तरीकों से बाहर निकल रही हो। सिद्ध योगी कभी कभी अपने मृत्यु के क्षण को टालने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करते हैं। वे अपने तंत्र में सब कुछ धीमा करके और समाधि की अवस्था में जाकर ऐसा करते हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय संत शिरडी साईं बाबा के जीवन में भी ऐसा हुआ था। वे दमे से गंभीर रूप से पीड़ित थे और एक दिन उनको प्रचंड दौरा पड़ा। जब उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं तो उन्होंने समाधि में जाकर इस बीमारी से पूरी तरह पीछा छुड़ाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उनका शरीर कुछ समय के लिए निर्जीव लगेगा और वे उनके शरीर की 3 दिन तक रक्षा करें। अगर 3 दिन बाद उनके लौटने का कोई संकेत न दिखाई दे तो वे उनके शरीर को उनकी बताई जगह पर दफना दें। उस रात वे समाधि में चले गए। उनकी सांसें और नाड़ी दोनों रुक गईं। अगले दिन कुछ गांव वाले आए तो उन्हें लगा कि वे जीवित नहीं हैं, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें उनके द्वारा इंगित किए गए स्थान पर उन्हें दफना देना चाहा। सौभाग्य से साईं बाबा के एक शिष्य ने उन्हें ऐसा करने से दृढ़ता से रोक दिया। इस सारे घटनाक्रम के दौरान वह अपने स्वामी का शरीर अपनी गोद में लिए बैठा रहा। आखिरकार 3 दिन बाद बाबा ने जीवित होने के संकेत दिए और फिर से सामान्य स्थिति में आ गए। उसके बाद वे 32 साल और जिए, क्योंकि वे समाधि में जाकर अपने प्राण तंत्र को पुनः ऊर्जान्वित बनाकर नियत समय पर आई मृत्यु को टालने में सफल रहे थे। समाधि की अवस्थाओं में आपका समय का बोध चला जाता है, क्योंकि इसे केवल भौतिक की प्रगति और उससे चक्रों से मापा जाता है। मान लीजिए आप किसी वातानुकूलित हॉल में बैठे हैं जिसमें सुबह से शाम तक एक जैसी रोशनी रहती है। उस स्थिति में आप केवल शरीर की थकान के कारण ही समय का एहसास कर पाएंगे। जैसे जैसे दिन गुजरता है आपका शरीर समय का हिसाब रखता है। हर 3 या 4 घंटे में वह आपको बताएगा कि आपको बाथरूम जाना है। वह आपको बताएगा आपको प्यास लगी है। बस इसी एक तरीके से आप समय को जान पाएंगे। शरीर के चक्रों के बिना आप समय को नहीं जानते। तो अगर आप समाधि में जाकर शरीर के चक्र को धीमा कर देते हैं तो आप समय के बोध को खो सकते हैं और फिर आपके अनुभव में समय नहीं होगा। तो जो समय दूसरे लोगों के लिए 10 साल है वह आपके लिए घटकर 1 साल बन जाता है, क्योंकि आपने अपने शरीर के चक्र को 10 गुना धीमा कर लिया है। तो बाहर लगी घड़ी को आपने धोखा दे दिया, लेकिन आपने समय को नहीं बदला, क्योंकि समय घड़ी में नहीं है। घड़ी आपके मूत्राशय की तरह है। यह आपके भीतर होने वाली चीज़ों का हिसाब रखती है। ऐसा नहीं है कि घड़ी समय को पैदा कर रही है। यह एक पूरी तरह अलग आयाम है। केवल भौतिक चक्र होने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण, ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने के कारण आप भौतिक अभिव्यंजनाओं या भौतिक अभिव्यक्तियों के जरिए समय का हिसाब रख रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई ग्रह न होता तो भी समय होता। सृष्टि के अस्तित्व में होने के लिए समय एक मंच है। बिना इसके सृष्टि अस्तित्व में नहीं रहेगी। अब अगर आप उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देते हैं, अगर आप 1 मिनट में कम से कम बार सांस लेते हैं तो आप लंबा जिएंगे। तब आप समय को धोखा नहीं देंगे। आप बस इतना ही करेंगे कि शरीर को धीमा कर लेंगे और समय को लंबा खींच देंगे। अगर आप स्वयं के और शरीर के बीच दूरी बना लेते हैं तो समय को धोखा दे देते हैं। समाधि इसी तरह काम करती है, लेकिन अगर आप शरीर को शीत में जमा देते हैं तो आप जीवन को अनुभव किए बिना ही उससे गुजरते रहेंगे। मान लीजिए आपने शरीर को 100 साल तक के लिए जमा दिया और इसके बाद आप जागे। आपको जीवन में कोई बढ़त नहीं होगी, क्योंकि आपने उन सालों तक जीवन को जिया ही नहीं। अगर आपने उन 100 सालों में जीवन को जिया होता तो इसका कोई अर्थ होता, आप मौजूद ही नहीं थे, लेकिन 100 साल बाद बस प्रकट हो गए। यह इस तरह है जैसे किसी कैदी ने जेल में 20 साल बिताए हों और फिर वह बाहर आया हो।
उसमें कोई वास्तविक लाभ नहीं है। जब प्रजनन करना या एक नया शरीर बनाना इतना सरल है तो आप पुराने शरीर को संभाल कर क्यों रखना चाहते हैं? इसकी तुक क्या है? यह बस मिस्र के लोगों के सपने जैसा है। मिस्र अर्थात इजिप्ट। यह बस मिस्र के लोगों के सपने जैसा है। आपको देखना चाहिए कि उन मम्मियों का हाल अब कैसा है, बस सूखा मलबा। अब कुछ दूसरी विशेष परिस्थितियां या कार्यक्रम हैं जहां हम लोगों को बताते हैं, चिंता न कीजिए, अगले कुछ दिनों या सप्ताहों तक हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप मरे नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी कार्यक्रम के बीच में था और वे एक ब्रह्मचारी को लेकर आए जिसे सांप ने काट लिया था। मैंने कहा, यह व्यक्ति सिर्फ इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि इसे सांप ने काटा है। हमने उस हद तक जीवन को अपने हाथों में लिया है और वह बच गया। इस तरह की और भी कई परिस्थितियां रही हैं। तो समय के साथ कुछ लोगों से पूछना शुरू कर दिया, सद्गुरु, क्या आप मृत्यु को धोखा दे सकते हैं? हम मृत्यु को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम केवल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जीवन घटित होता रहे, बस इतना ही। इस समय मेरे अपने तंत्र को स्थिर करने के लिए मैं बाहर से कुछ मदद ले रहा हूं, एक खास तरीके से, ताकि मैं वैसा कर सकूं। इसी तरह ईशा में उन्नत आध्यात्मिक कार्यक्रमों में मैं हर चीज के लिए एक खूंटी की तरह काम करता हूं, क्योंकि उस समय हर दूसरी चीज मेरे साथ जुड़ी होती है। इसीलिए कार्यक्रमों के दौरान हम हर छोटी चीज के लिए बहुत सतर्क हैं। हम इस बात को लेकर सतर्क हैं कि लोग वहां कहाँ बैठते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, कब वे अंदर आते हैं, कब बाहर जाते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें। अगर वे शौचालय जाने के लिए भी उठते हैं तो हम उन्हें नहीं जाने देते, क्योंकि अगर हम अनुशासित वातावरण नहीं बनाए रखेंगे तो हम वह खूंटी, वह आधार नहीं बन पाएंगे जो थाम कर रखती है और सहारा देती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ एक खास तरीके से हो, क्योंकि अगर एक बार स्थिति ढीली पड़ जाए तो उसे संभालना लगभग असंभव हो जाता है। जब सभी लोग एक दिशा में केंद्रित हों तो हम उनके साथ जो करना चाहते हैं वह आसान हो जाता है। जब हमारे पास ज़रूरी बुनियादी ढांचा नहीं था और हम इन कार्यक्रमों को बाहरी जगहों में संचालित करते थे, तब मेरी रीढ़ पर नींबू के आकार की बड़ी बड़ी गांठें उभर आती थीं। ये 2 या 3 दिन तक रहती थीं, क्योंकि शरीर इस तरह का तनाव झेल रहा होता था। अब जब हमने अपने स्थान बना लिए हैं तो कम से कम इसके एक पहलू को संभाला जा चुका है। ऐसी जगहों के बजाय जहां पर रोज कुछ नया होता रहता है, इन कार्यक्रमों को वहां करना ज़्यादा आसान है जो उन्हीं के लिए समर्पित हैं। अब किसी के जीवन और मृत्यु को अपने हाथों में लेना काफ़ी हद तक एक संभावना है। अगर आप इसकी ओर इस तरह देखें तो आप कह सकते हैं कि हर जीवन का अपना एक प्रक्षेप पथ होता है। वह कब जन्म लेता है, कैसा जीवन जीता है, किन घटनाओं से गुजरता है इत्यादि। आध्यात्मिक प्रक्रिया का सार यह है कि हर एक को एक ही पथ पर लाया जाए। ये नहीं कि हर कोई अपने ही पथ पर चलता रहे। विशेष रूप से किसी कार्यक्रम में सबसे बुनियादी चीज़ यही होती है कि सभी को एक ही रेखा पर लाया जाए। अगर आप सभी का ध्यान इस तरह केंद्रित करा देते हैं कि उस पल उन सभी के जीवन एक ही पथ बन जाते हैं, तो उन्हें थाम कर रखना आसान होता है। तब यह सुनिश्चित करना आसान होता है कि उनके लिए जीवन एक खास तरह से घटित हो। हम इन कार्यक्रमों में यही सुनिश्चित करते हैं। यदि वे सभी अपनी अपनी ही रेखाओं पर चलते रहे तो आप 500 लोगों को एक साथ थाम कर नहीं रख सकते और इन चीज़ों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से पक्का नहीं है, लेकिन यह खतरा उठाने के लिए पर्याप्त है। यह संपूर्ण नहीं है, लेकिन यह 99.9% पूर्ण है। बाकी बातें स्थिति को संभालने पर निर्भर करती हैं। और केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ किया जा रहा है। केवल इतना है कि अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो बहुत समझ नहीं आएगा। मृत्युशैया पर पड़े लोगों की कम से कम 1 दर्जन तस्वीरें हर रोज मेरे पास आती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि वो मरेंगे या नहीं, या क्या उनके ठीक होने के लिए कुछ किया जा सकता है, क्या यह उनके लिए सही समय है, या क्या उनके लिए कुछ और किया जा सकता है। तो बिना किसी लपेट के इस सब के साथ निपटा जाता है।
आप इस सब के बारे में स्वांग कर सकते हैं और महामानव जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं शांति से बाहर जाकर गोल्फ खेलना चाहता हूँ, तो मेरे लिए यह इसी तरह से बेहतर है। पहले एक अध्याय में मैंने बताया कि किस तरह हमारा एक शिक्षक हिमालय गया और वहाँ जाकर उसकी मौत हो गई। अगर कुछ मामलों में मृत्यु को टालना या उसे आगे खिसका देना संभव है, तो क्या मृत्यु को टाला जा सकता था? यदि आप ऐसे हस्तक्षेपों का प्रयास करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। आज की दुनिया में विभिन्न सांस्कृतिक और बदलती सोच के कारण आपके लिए लोग उस आयाम में उपलब्ध नहीं हैं। हो सकता है कि योग केंद्र में कुछ हद तक लोग उपलब्ध हों और आप उनके साथ कुछ कर सकें, लेकिन यहाँ तक कि वे भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। इस आधुनिक जीवन की सबसे खराब बात यह है कि हर चीज़ को समझाए जाने की आवश्यकता है। जीवन इस तरह काम नहीं करता। मुझे बताइए, आप किस तरह जीवित हैं? अपनी पूरी वैज्ञानिक जानकारी के जरिए मुझे यह बताइए कि वह क्या है जो इस समय आपको जीवित रखे हुए है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके स्पष्टीकरण में कितनी कमियां हैं। चूंकि आपको हर चीज़ समझानी होती है, इसीलिए ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो हम आप लोगों के साथ नहीं कर सकते। लोग हर एक बात को अपनी सीमित तार्किक दृष्टि से देखेंगे और अपने अलग निष्कर्ष निकालेंगे। आप केवल कुछ ही लोगों के साथ कुछ तरीकों का हस्तक्षेप कर सकते हैं, बाकी लोगों को आप छू भी नहीं सकते, क्योंकि बिना किसी तार्किक स्पष्टीकरण के आप कुछ नहीं कर सकते। आज के जीवन की प्रकृति ऐसी है। उससे सिर्फ इतना कहना, वहां मत जाइए, से काम नहीं चलता। तो क्या ऐसा होना ही था? नहीं, जरूरी नहीं है। जब शरीर मजबूत हो तो जो होना लिखा है उससे हमेशा परे जाया जा सकता है। शायद मैं उसे लंबी साधना करने के लिए कहता, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ मेरे कहने भर से वह इस बात को ना मानता। अगर मैं उससे 45 दिनों के लिए मौन में चले जाने को कहता, तो हो सकता है उसे लगता कि उसे सज़ा दी जा रही है और वह चुपचाप बिना बताए चला जा सकता था, और मृत्यु दूसरे बहुत से तरीकों से हो सकती थी। आज की दुनिया में आप किसी से नहीं कह सकते, बस यह करो। आपको उन्हें समझाना होगा, लेकिन इन बातों को समझाना संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यह तर्क संगत ना लगे। दूसरे, यह इतना स्पष्ट भी नहीं है। आपके बोध में भी ऐसा नहीं है कि 100% है कि यह व्यक्ति मरने वाला है। निश्चित ऐसा लगता है कि वह मरेगा। कुछ ऐसे संकेत हैं जो कहते हैं कि मृत्यु नज़दीक है, तो मुझे लगता है कि वे मर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे ना मरें। आप कोई संदेहास्पद लक्षण देखते हैं, आपको संकट दिखाई देता है और आप पीछे हट जाते हैं। इतना ही है। आप यह नहीं कह सकते ऐसा ही है, यह निश्चित रूप से होगा। कुछ मामले ऐसे हैं जहां आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वैसे मामले बहुत कम हैं। जीवन उस तरह नहीं है। उसमें हमेशा एक बीच की अस्पष्ट अवस्था होती है। अब कोई गुरु या ऐसा कोई जो हस्तक्षेप करने में समर्थ है, वह आखिर हस्तक्षेप क्यों करेगा? अगर आध्यात्मिक कारण है तो वह हस्तक्षेप करेंगे या किन्हीं करुणा के पलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन हर समय हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आखिरकार आप मृत्यु से बच नहीं रहे, आप बस इसे थोड़ा टाल रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले घटनाक्रम उतने अच्छे ना हों जितना कि अभी है। तो आपको हर समय दखल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज 21वीं सदी की नैतिकता ऐसी है कि वे कहेंगे आप दखल दे सकते हैं, लेकिन आपने नहीं दिया। आप इसे बदल सकते थे, लेकिन आपने नहीं बदला। यह हत्या के बराबर है। 21वीं सदी के लोग सोचते हैं कि वे सभी अमर हैं, मरेंगे नहीं। जब तक आप उनका शोक समाचार नहीं छापते, वे मरे नहीं हैं। लोग अपनी नश्वरता को नकारने की इस स्थिति में पहुंच चुके हैं।